हरिओम। श्री भागवत कथा के दूसरे अध्याय में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का प्रयत्न। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री मातु पिताय नमः। देवर्षि नारद ने भक्त से कहा, वृथा खेदय से बालो अहो चिंतातुरा कथम। श्री कृष्ण चरणं भोजम स्मरं दुखम गमिष्यति। तुम व्यर्थ में खेद मत करो, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो, उनकी कृपा से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने द्रौपदी गोप कन्याओं की रक्षा की, वह भगवान कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो भगवान के को प्राणों से भी प्यारी हो। तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, परंतु कलयुग में तो ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली भक्ति ही है। भगवान की साक्षात प्रिया हो। वैकुंठ में तुम्हारा साक्षात निवास स्थान है। भूलोक में तुम छाया के रूप में विद्यमान हो। मुक्त भी तुम्हारी दासी है। भक्त से बढ़कर कलयुग में भागवत प्राप्ति का कोई दूसरा स्थान नहीं है। भक्त से ही भगवान का सरलता से दर्शन प्राप्त होता है। तुम्हारे पुत्रों की उपेक्षा से वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। निराम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीति जायते। कलो ही भक्तिम कलो भक्त भक्त्या कृष्णपुरम स्थिता। नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न करूंगा। भक्त से द्रोह करने वाले दुर्वासा भी तिरस्कार का भाजन बन जाते हैं। भक्त के सामने यज्ञ व्रत आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। विरति विवेक भगत दृढ़ करनी। मोहन दे कहाँ सुंदर तरनी। रामचरितमानस में बाबा जी लिखे हैं, भक्ति ही मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। इस प्रकार भक्त से अपना महात्म सुनकर नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु मेरे पुत्र अभी नहीं जगे हैं। आप इनको जगाने का प्रयत्न करें। भक्त के सुमधुर वाणी को सुनकर के नारद जी उन्हें हाथ से हिलाकर जगाने लगे। उनके कानों के पास मुंह ले जाकर के जोर से पुकारने लगे, हे ज्ञान, हे वैराग, उठो उठो, जग जाओ, जग जाओ। इसका तात्पर्य हुआ, ज्ञान और वैराग्य बेहोश हो गए हैं और उनको उठाया जा रहा है। मुखम सयोजम करणान्ते सप्तमुच्चे समुच्चरन्। ज्ञानम प्रबुद्ध्यात् शीघ्रं रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। इसके पश्चात नारद जी ने
वेद ध्वन, वेदांत घोष, गीता गीता का पाठ भी सुनाया। सुनकर थोड़ा सा उठे और आलस्य के कारण जवाई लेकर पुनः सो गए। कुछ लोगों संतों महापुरुषों के वचन को कुछ जागृत हो जाते हैं, सुन करके कुछ जागृत हो जाते हैं, लेकिन पुनः संसार के से आसक्त में फंस करके अज्ञान निद्रा में पुनः सो जाते हैं। श्रुति कहती है उत्तिष्ठं जागृतं प्राप्तं वरान् बोधत। उठने के बाद पुनः सो जाने से परमात्मा हाथ से निकल जाते हैं। अज्ञान निद्रा में सोए हुए जीव को संत ही जगाते हैं। उनके बाल सफेद हो गए थे, अंग भी सूखे काष्ठ के समान हो गए थे। प्रयत्न करने के बाद पुनः सो जाने पर नारद जी को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी निद्रा वृद्ध अवस्था कैसे दूर होगी। चिंत्या निंदे गोविंदा स्मरायासुम भार्गवा, चिंत्यार्तित गोविंदम स्मरायामासुम भार्गवा। तब नारद जी ने गोविंद का चिंतन किया। द्रौपदी ने भी असहाय शरणागति हो करके 3 बार गोविंद को याद किया था। जब उनका चीरहरण हो रहा था, सबको पुकार करके, सबसे आग्रह करके थक चुकी थी, अंतिम भगवान का ही नाम लिया। जो इंद्रियों के भक्ति रस अमृत पिलाते रहते हैं वह गोविंद है। स्मरण करते ही आकाश बाणे हुई, हे मुनिवर खेद मत करो, दुख मत प्रकट करो, तुम्हारा उद्योग या परिश्रम निसंदेह सफल होगा। इसके लिए एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महान भूत बतलाएंगे। सत्कर्मं कृते तस्मिन् सानेद्रं वृद्धतनयो, गमिष्यत क्षणं भक्तिं सर्वत्र प्रसारिष्यति। इससे ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे और सर्वत्र भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। आकाशवाणी ने भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए सत्कर्म करने की ओर संकेत दिया। नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा संत बताएंगे, संत ही सत्कर्म की व्याख्या करेंगे। तत्र द्वाविधं संस्थाय निर्गतो नारदो मुनि, तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छ मार्गे मुनीश्वर। नारद जी को आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य हुआ। नारद जी भक्त ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर संतों महात्माओं से पूछने लगे। कोई मुनि सुनकर मौन हो जाते। मनतेत मुनि, मननशील को मुनि कहते हैं। मुनि का तात्पर्य है जो भगवत चर्चा के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं करते हैं। मुँह के भूत स्थाने तो के अंत पालिता, कुछ मौन हो जाते हैं और कुछ वहाँ से बिना उत्तर दिए चले जाते हैं। इस चिंता को ग्रसित होकर नारद जी बद्री वन में आए और तप करने का निश्चय किया। उसी समय नारद जी को शनकादियों के दर्शन प्राप्त हुए। इसका भाव यह है कि जब आपके मन में कल्याण की भावना या दूसरे की सेवा या परोपकार की भावना उत्पन्न होती है, तब आपके हृदय में बैठे हुए परमेश्वर ही संत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि के सामने सनकादि उपस्थित होकर मार्गदर्शन करने लगते हैं। नारद जी ने चारों मुनियों को प्रणाम कर कहा, आपका दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। आप कृपा करके बताएं वह सत्कर्म क्या है जिसका आकाशवाणी ने संकेत दिया है। सनकादियों ने कहा, हे नारद, चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य के उद्धार का
सरल उपाय सबसे पहले ही विद्यमान है। ऋषियों ने संसार में अनेक उपाय मार्ग बताए हैं, वह सभी परिश्रम और साध्य एवं कर्म फल देने वाले हैं, स्वर्गादि प्राप्त कराने वाले हैं। भगवान के प्राप्त कराने वाला मार्ग गुप्त रखा है, उसका उपदेष्टा भी भाग्य से मिलता है। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सबको तो स्वर्ग से प्राप्त कराने वाले कर्म की ओर संकेत देते हैं, जिससे जीव को कर्म बंधन प्राप्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में आप कितना भी दान पुण्य तप करें, परंतु उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह सत्कर्म नहीं है। इनकी गणना शुभ कर्म में होती है। इन सभी शुभ कर्मों में कर्ता का भाव अंदर छिपा रहता है। कृत्यत्वाभिमानम ही जीव को बंधन में डालता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे।